हम्म, हम्म, तो फिर आज का नया टॉपिक हम लोगों का है डिटर्मिनेंट्स है। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ रखा है। तो डिटर्मिनेंट बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन हाँ, इसके क्वेश्चंस थोड़ा का लेवल हाई भी होता है। तो इसे मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एक रिप्रेजेंटेशन है, रो और कॉलम का एक रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स है। जैसे हम लोग कहते हैं सर ये मैट्रिक्स है, सपोज मैंने कहा 1 2 3 4, ये आपका मैट्रिक्स है। तो इसमें आप देख रहे हैं 2 रोज है और 2 कॉलम है। तो ये एज अ रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन जो बात करते हैं डिटर्मिनेंट की, इसमें क्या होता है, ये आपकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। बच्चे, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के बाहर आती है। दूसरी बात, फिर हम बात करते हैं इसका जो वो होता है साइन। इसको हम डिटर्मिनेंट को एक साइन ऐसे बनाते हैं, इस तरीके से इसका साइन बना लेते हैं, जिसको हम डेल्टा के नाम से बोलते हैं। इसको आप डेल्टा बोल सकते हैं। जैसे डेल्टा एक तरीका ये बनता है, लेकिन मैथमेटिक्स में डेल्टा ऐसे बना देते हैं, वो भी इस चैप्टर में, सिर्फ इसी चैप्टर में ऐसा है। अब मान लो हमने कह दिया आपके पास कोई मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स लेके चलते हैं। मैंने कहा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम सॉल्व करने पे मेरी एक वैल्यू निकल के आती है। मैंने आपको कोफैक्टर बताया था, तो कोफैक्टर के बारे में आपको ये बता दें थोड़ा सा। जैसे कोफैक्टर कैसे, क्योंकि इसका यूज पड़ेगा इसमें। कोफैक्टर, सपोज आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ये है A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32, A33। मैंने कहा कोफैक्टर ऑफ A23, को फैक्टर ऑफ A23। इतना बड़ा स्टेटमेंट मत लिखिए, इसको हम शॉर्ट फॉर्म बच्चे क्या लिख सकते हैं हम लोग, C23 लिखेंगे और करके। इक्वल टू होता है -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम, एज वेल एज रिमूव सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो क्या है, ये सेकेंड रो है, और थर्ड कॉलम बच्चे ये है। रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट इसको लिख लीजिए। तो A11, A12 और साथ में A31, A32, इसको फर्स्ट मल्टीप्लाई देन सेकेंड मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, इस पर एग्जाम्पल मान लो दे दें। हमने कह दिया आपसे 3 5 -7 11 2 3 4 -1 -5, और मैंने आपसे कहा फाइंड कोफैक्टर ऑफ -5, इसका निकालना है कोफैक्टर। तो आप कंपेयर कर सकते हैं -5 का जो कोफैक्टर होता है। कंपेयर करिए, -5 कौन सा एलिमेंट है, A33। तो A33 को क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे क्या बोलो, C33। जैसे हमने कहा कोफैक्टर ऑफ -5, तो आपने देखा सर ये जो आप कंपेयर कर सकते हैं, थर्ड प्लेस वैल्यू है, यहाँ भी देखिए A33, तो इसको आप इतने शॉर्ट में C33 लिख सकते हैं। क्या -1 टू द पावर क्या होगा बोलो, रो प्लस कॉलम 3 + 3। फिर मैंने क्या बताया, रिमूव थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो ये है और थर्ड कॉलम ये, इसको रिमूव कर देंगे तो ये बचा हुआ पार्ट है ये। तो क्या होगा बोलो, 3 5 11 2, सॉल्व कर लेंगे। -1 टू द पावर 6, फर्स्ट मल्टीप्लाई यही करेंगे, 6 - 55। -1 टू द पावर इवन वैल्यू ऑलवेज प्लस आती है, तो प्लस में आएगा, और माइनस आ जाएगा -40,
9, तो कुल मिला के इसका आंसर हमारा 49 आ जाएगा। सबको ये पता है, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार रिवाइज करना जरूरी था, इसमें रिवाइज कर दिया एक बार। इसको नोट करना है, इसमें नोट कर लीजिए, कुछ करना हो तो हटा दें इसको रेस कर दिए, एक एक आपको पता होगा। तो इसको मैं रिमूव भी कर देता हूँ, क्या मतलब है, ये आपको कई बार रिपीट कर चुके हैं, ये आपको रिमूव कर देते हैं इसमें। अब देखिए जो मैट्रिक्स की बात करते हैं उसमें हम लेके चलते हैं। अब हमने आपसे कहा, एक हमने लिखा था डेल्टा इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। जो डेल्टा की जो वैल्यू होती है, मैं ओपन करता हूँ, ओपन विद रिस्पेक्ट टू, आपको बता देते हैं किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में आप अगर ओपन करते हैं डिटरमिनेंट को, आंसर बच्चे ऑलवेज सेम आता है। मतलब मीन्स वी आर फ्री टू ओपन विद रिस्पेक्ट टू अबाउट एनी रो एंड कॉलम। किसी भी रो या कॉलम के अबाउट में आप अगर ओपन करते हैं, आंसर विल बी सेम। सपोज मैंने कह दिया ओपन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, मुझे फर्स्ट रो क्या है बोलो, और सुनो, ले लिया फर्स्ट रो A11, साथ में क्या, इसी का कोफैक्टर इनटू C11 प्लस A12, साथ में इसी कोफैक्टर C12 प्लस A13, इसी का कोफैक्टर C13। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इस डिटरमिनेंट का आंसर आ जाएगा। तो ये भी तरीका है। किसी ने कह दिया सर ओपन विद रिस्पेक्ट टू थर्ड कॉलम, मुझे जो आंसर ये आएगा वही आंसर यहां भी आएगा। अभी आपको एग्जांपल देंगे, तो डेल्टा इसको थर्ड कॉलम क्या है बोलो, दिस इज थर्ड कॉलम, ये आपका बच्चे थर्ड कॉलम है। यहाँ पे जैसे हम बात करें, दिस इज थर्ड कॉलम, ये आपके पास में थर्ड कॉलम है, तो इसी के अबाउट अगर आप ओपन कर लेते हैं तो ओपन कर लीजिए, तो क्या होगा A13 साथ में C13 प्लस A23 इंटू C23 प्लस A33 इंटू C33, ये आपका आंसर हो गया। तो किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे आंसर आपका आना ही आना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए फटाफट इसको, फिर एग्जाम्पल के थ्रू आपको सिखाते हैं एग्जाम्पल में कैसे करना है। बहुत फास्ट नोट करिए फटाफट। Find the value of determinant, मैंने आपसे कहा 4 0 2 1 5 -6 3 -2 8, 4 0 2 1 5 -6 3 -2 8, इसी की वैल्यू आपको बतानी है, डिटरमिनेंट है। अब आप पहले समझ लीजिए, बाकी तो आप हमें पता कर ले जाएंगे, इसमें ऐसी कोई बड़ी, इसको रेस कर दें। देखिए इसमें तो आपने कहा सर मैं इसको ओपन करता हूं, किसी भी रिस्पेक्ट के वर्ड में करिए आप। हमने कहा ओपन विद रिस्पेक्ट टू क्या, थर्ड रो, तो
उससे क्या होगा बोलो, डेल्टा इज इक्वल टू। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं चाहो तो, इसे लिखने की नहीं रिक्वायरमेंट है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33। तो थर्ड रो क्या है बोलो, ये आपका थर्ड रो है, दिस इज थर्ड रो। तो क्या होगा, A31 साथ में C31 प्लस A32 इंटू C32 प्लस A33 इंटू बच्चे क्या बोलो, C33। अब A31 की वैल्यू क्या है, 3, लिख लिया 3। को फैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको कहा -1 टू द पावर लिखते हैं, इंटू -1 टू द पावर क्या बोलो, 3 + 1। रिमूव थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम रिमूव करिए। थर्ड रो बच्चे ये है, देखिए दिस इज थर्ड रो एंड दिस इज फर्स्ट कॉलम, रिमूव कर दीजिए। तो क्या बचा, 0 2 5 -6 प्लस A32 की वैल्यू कितनी है बोलो, A32 देखिए -2 है, -1 टू द पावर 3 + 2। अब देखिए रिमेनिंग पार्ट क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम कितना है बोलो, 4 2 1 -6 प्लस A33 की वैल्यू कितनी है, 8, साथ में -1 टू द पावर 3। देखो भी बेसिक से बता रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। अब क्या बचेगा बोलो, इसको रिमूव कर दिया हमने तो 4015। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू 3 -1 टू द पावर क्या होगा बोलो, 4 होगा, और क्रॉस ब्रैकेट 0 5 टू द माइनस का 10, ठीक है ना। हमने इसको अप्लाई किया, फिर इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ 0 हुआ -10 हो गया। फिर देखिए -1 टू द पावर यहाँ क्या है बोलो, 3 + 2 5, ऑड पावर हुआ, तो यहाँ से आएगा माइनस +2। नहीं समझे भाई, -1 टू द पावर ऑड पावर हुआ, माइनस आएगा, +2 हो गया। अब सॉल्व करिए इसको, 6 4 जा -24 और 1 2 जा -2 प्लस 8 इंटू -1 टू द पावर 3 + 3 क्या है, इवन पावर है, तो वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आनी है, कोई मतलब ही नहीं है। करिए 5 4 जा 20, तो बस सॉल्व करिए। तो -30 बोलो भाई, माइनस का 52, ये 26 हुआ, और उसका डबल किया 52 आ गया, और 28 जा 160 प्लस, सॉल्व करिए। 30 52 2 5 3 8 -82 प्लस 160, 10 में से 2 गया 8 और 50 में से 8 गया 7, तो 78 इसका आंसर आ गया। तो हमने क्या किया है, थर्ड रो के अबाउट ओपन किया है, तो आंसर सेम आ रहा है। आप जो फर्स्ट रो या थर्ड कॉलम किसी के अबाउट आंसर करेंगे, आंसर सेम आएगा। तो आप लोग घर पे जाके इसको चेक कर लेना। मान लो आपने कहा डेल्टा इसकी सेम, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपने कहा सर A21, नहीं मैं इस बार रो लेता हूँ, सॉरी अबाउट कॉलम, अबाउट कॉलम लेके चलते हैं हाँ किसी कॉलम ले सकते हैं। तो इसमें सेकंड कॉलम आपके पास A12 है, तो आंसर क्या आएगा बोलो, A12 इंटू C12, सेकंड कॉलम देखिए दिस इज सेकंड कॉलम, A12 इंटू C12 प्लस A22 इंटू C22 प्लस A32 इंटू C32, आंसर सेम आएगा। सॉल्व करेंगे आंसर 78 का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना, नोट करिए। मीन्स यू कैन ओपन अबाउट एनी रो एंड कॉलम, किसी के अबाउट आप रो एंड कॉलम में ओपन करेंगे, आंसर हर एक केस में सेम आएगा। नोट के फिर आगे बढ़, फटाफट नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है ना। ठीक, देखिए अब इसको रिमूव करते हैं। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलेगा आपका प्रॉपर्टीज की बात करेंगे हम लोग। रिमूव कर रहे हैं भाई इसको, ठीक है ना। अगला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ आर डिटर्मिनेंट। इसकी पहली देखिए प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी फर्स्ट है, प्रॉपर्टी फर्स्ट। देखिए प्रॉपर्टी फर्स्ट डिटर्मिनेंट की ये है कि आप अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी या रो या कॉलम के अबाउट अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। मैं बोल सकता हूँ इन अ डिटर्मिनेंट इफ एनी वन रो और कॉलम हैविंग ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, आई रिपीट, इन अ डिटर्मिनेंट इफ एनी वन रो और कॉलम की बात हो रही है, अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। उसको हम नहीं करते कैलकुलेट। तो इस एग्जाम्पल मैं सिर्फ एग्जाम्पल दूंगा, बाकी आप लिख लेना, या थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। इफ इन अ डिटर्मिनेंट, if in a determinant all the elements of a row or column then वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट का इक्वल टू क्या, जीरो। एग्जाम्पल मैंने कहा आपसे फाइंड 101 98 97 0 0 0 71 72 99। तो इसमें आप रिक्वायरमेंट नहीं इसको करेंगे कैलकुलेट, इसका आंसर क्या करेंगे आप, जीरो ही कर देंगे। ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी समझिए। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप किसी भी, जैसे मान लो आपने क्या किया है, किसी रो या कॉलम को इंटरचेंज कर दिया है, मीन्स ट्रांसपोज ले लिया है, तो ऐसे डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। जैसे हमने कहा इफ रो एंड कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड then वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज क्या, सेम। देखिए ये साइन जो बना रहे हैं ये साइन डिटर्मिनेंट का है, मैं लिख नहीं रहा हूँ बार बार। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, सपोज मैंने कहा 2 3 5 7 -5 2 1 8 9। इसकी जो वैल्यू बच्चे आएगी वही सेम वैल्यू क्या आएगी, आप देखिए रो है ना, इसको कॉलम में वर्टिकल में कर दो तो क्या 2 3 5, ये रो है, वर्टिकल में करिए 7 -5 2, ये रो है, करिए वर्टिकल में 1 8 9, तो इसकी जो वैल्यू ये आएगी वही वैल्यू ये आएगी। तो बात ध्यान रखिएगा, किसी भी डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर, मतलब किसी एक रो कॉलम की बात नहीं हो रही है, सभी रो कॉलम को, मतलब इसका आप ट्रांसपोज ले सकते हैं। इसको ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या बच्चे, ए ट्रांसपोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका यूज हम लोग करेंगे जब आपको कॉम्पिटिशन क्वेश्चन कराएंगे तब करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, इसको नोट करना है, नोट करिए फिर आगे बढ़ें, फटाफट नोट करिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो साथ में आप नोट करते रहा करिए, क्योंकि ये सब बहुत बेसिक्स हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो साथ में आप अपना नोट करते रहिए।
नोट हो गया है। अगली प्रॉपर्टी आप सुन लीजिए, अभी लिख देते हैं। प्रॉपर्टी थर्ड ये है, किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी टू रो की बात हो रही है। इफ इन अ मैट्रिक्स टू रोज और कॉलम आर इंटरचेंज्ड देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ। किसी डिटर्मिनेंट में किसी भी दो रो या कॉलम को अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो पहले आ रही होगी उसी का नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर आपका थर्ड है। तो समझिए, अभी लिखते हैं तो समझाएंगे। लिखते हैं, पहले लिखेंगे तो अच्छा आपको समझ में आएगा। प्रॉपर्टी बच्चे देखिए थर्ड समझिए। शॉर्ट फॉर्म लिखा है प्रॉप, मतलब प्रॉपर्टी थर्ड। इंटर चेंजिंग ऑफ टू रोज और लिखा है और टू कॉलम देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज, या वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बोल सकते हैं, या उससे बेहतर है हम यहाँ पे लिखें साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड। डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। समझिए, पहले बात बताते बाद में, समझिए पहले। जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल देके चलते हैं। हमने कह दिया आपसे 7 2 3 -1 5 2 3 4 5, इसकी वैल्यू बताइए पहले। अब देखो करते कैसे हैं, फास्ट करना सीखिए। हम और मैक्सिमम फर्स्ट रो के अबाउट ओपन करेंगे तो बच्चे क्या होगा, 7 के साथ में आप इसको क्रॉस करिए तो क्या आएगा 5 2 4 5। भाई हम इसके अबाउट फर्स्ट रो के अबाउट ओपन कर रहे हैं तो ये क्रॉस हो गया तो ये तो बचेगा। फिर यहाँ पे माइनस लगता है तो क्या आएगा 2। तो 2 के बाद जब आप इस 2 को इसको क्रॉस करेंगे बचेगा क्या, -1 3 2 5 प्लस 3 को क्रॉस करिए, इस 3 को मतलब ये थर्ड रो क्रॉस कर देंगे तो ये तो बचेगा -1 3 5 4। सॉल्व कर लीजिए। 7 5 5 जा 25 -8 -2 5 1 जा माइनस का 5 -6 प्लस 3 4 जा माइनस का 4 -15 25 -8 कितना है 17 77 जा 1 19 -11 प्लस -2 22 आएगा। क्लियर है। -19 3 जा -76 तो आंसर आएगा 119 6 -2 4 7 -2 हो गया 5 -54 9 -4 5 11 -5 6 65 आंसर आ रहा है। लेकिन जो प्रॉपर्टी है मैंने अभी तक उसका यूज ही नहीं किया। प्रॉपर्टी आपसे ये कह रही, देखिए प्रॉपर्टी आपसे ये कह रहा है, ये डिटरमिनेंट था, आप किसी 2 रोज या कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए। इंटरचेंज करके देखते हैं। डिटरमिनेंट मैंने क्या किया, इसको इंटरचेंज किया आपस में, -1 5 2 और 7 2 3। देखो बच्चे हमने इन दोनों को इंटरचेंज किया आपस में, इन दोनों को, इसको ऊपर इसको नीचे ले आए और नीचे सेम रहने दो 3 4 5। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, दोनों रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया है। तो इसका जो आंसर आएगा वो यही आएगा 65 ही आएगा, लेकिन इसका साइन चेंज होगा। अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ अगर माइनस आएगा तो वहाँ प्लस आएगा। वही आपसे बोल रहे हैं, किसी भी डिटरमिनेंट में किसी भी 2 रोज या कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 1 3 इंटरचेंज कर दो, मतलब आपस में अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो आंसर जो होगा उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में दे देते हैं, आपसे कहते हैं इफ
इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12, अरे यार देखिए ऐसे कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 is equal to P, then find, इसी को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। वो कहेंगे A31 A32 A33 A21 A22 A23 A11 A12 A13 की वैल्यू क्या होगी? तो बोलो क्या वैल्यू होगी? -P हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो आपने लोकेशन चेंज किया है उसी लोकेशन भेज दीजिए। जैसे आप वहाँ हम यहाँ, तो हम वहाँ बैठ जाएं वो यहाँ आ जाए, ऐसे चेंज करना है। ये नहीं कि आप सेकंड उठा के रख दो। अगर किसी को आप नहीं चेंज कर रहे हैं तो वो बच्चे सेम एज इट इज रह जाएगा। क्लियर है? इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अरे यार बुक तो सेम ही है। लेकिन हाँ, ये प्रॉपर्टी आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप बड़े से बड़े डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। जो मैंने अभी इसके पहले पढ़ाया था, अभी जो मैंने इसके पहले पढ़ाया है, किसी भी रो या कॉलम के अबाउट आप ओपन कर रहे हैं, लेकिन जब डाटा बहुत टिपिकल हो जाता है तो आप उस तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो एक है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, उस ऑपरेशन को लगाने पर हमारा बड़ा सा बड़ा डिटरमिनेंट वैल्यू आंसर जल्दी आ जाता है। किसी भी डिटरमिनेंट को अगर सॉल्व करना है तो वी हैव टू ट्राई टू फॉर्म मैक्सिमम जीरो इन अ रो और कॉलम। किसी भी रो या कॉलम में हम लोग मैक्सिमम जीरो बनाने की ट्राई करते हैं। मैक्सिमम जीरो बन जाएगा तो आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताओ, इसको रेस कर रहे हैं। नहीं यार, मान लो मैंने आपसे कह दिया, चेंज नहीं हो लग रहा, इरेस नहीं होगा, मैच खराब हो गया था। जैसे मान लो हमने कह दिया आपसे फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैंने कहा 0 0 15 2 -1 3 4 5 0। अब जो बेवकूफ़ होगा वो क्या करेगा? सेकेंड रो थर्ड रो के बाद ओपन करेगा। अब जो दिमाग हो कहेगा, या ऐसे मत करिए, थोड़ा और चेंज कर देते हैं। अक्सर बच्चे फर्स्ट रो के, मान लो किसी ने कहा 13 17 12 121 137 0 0 यहाँ 2। अब जो बच्चा बेवकूफ़ होगा वो ये करेगा क्या? वो फर्स्ट रो के बाद ओपन कर देगा और करते करते उसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, मतलब टाइम टेकन प्रोसेस होगा। और लेकिन दिमाग को कहेगा अच्छा ये तुम जीरो ही है, ये तो जीरो, बस इसी को 2 ओपन करिए। 2 के बाद क्या होगा? ऐसे कर लीजिए A31 A32 A33 प्लस में आंसर आना है, तो 2 के बाद क्या कर लेंगे? इक्वल टू, इसको रिमूव कर दीजिए। तो आंसर क्या हो? 13 17 12 121, इसको मल्टीप्लाई करके सीधे आंसर निकाल देगा वो। ठीक है, सीधे आंसर आ जाएगा, एक ही में स्टेप में आ जाएगा। लेकिन वैसे करके लंबा पड़ जाएगा वैसे करेंगे तो। ठीक है ना। तो इसलिए मल्टीप्लाई करना हम लोग सीखते हैं। वैसे भी इसको कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। 30 मल्टीप्लाई 121 माइनस 70 मल्टीप्लाई कितना? 12। तो 2 इंटू 13 का 3 1 कैरी है, 13 26 प्लस 27 का 7 2 कैरी है, और 15 माइनस
12 से बन जाए 84 का 4 8 करिए, 12 8 20 कितना आएगा 2, माइनस कर लीजिए, 13 में से 4 गया 9 6, क्लियर है, 50 में से 2 गया 13 278, तो हम रखे 2 9 18 का 8 1 कैरी है, 2 6 12 1 3 और 2 6 1 7 2 1 2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ने से ये तो अच्छा है, अगली प्रॉपर्टी पे आती है, ये तो खैर आप समझ चुके हैं, इसको नोट करना आप नोट कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप नोट कर सकते हैं। जो अगली प्रॉपर्टी इस पे आते हैं, देखिए अगली जो प्रॉपर्टी है बच्चे वो ये है, किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर 2 रोज या कॉलम आइडेंटिकल हैं तो ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। मैं लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर शायद 4th है, जो भी है प्रॉपर्टी 4th, इफ 2 rows and column of a determinant are identical, then value of determinant is equal to क्या 0। दिस इज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इन दिस चैप्टर ओनली, वैसे साइन नहीं होता है लेकिन इसी चैप्टर में ये साइन है। एग्जाम्पल समझिए, किसी ने कहा फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 13 2 7 और 2 -3 7 26 4 14। अब जिसको पता है प्रॉपर्टी वो कहेगा अच्छा समझते हैं, 13 2 7 से 26 4 14, सर इसी का डबल हुआ है, आइडेंटिकल है कि नहीं। आइडेंटिकल मीन्स क्या, एलिमेंट का रेशियो सेम आ जाए, एलिमेंट का रेशियो क्या आ जाए, सेम आ जाए। भाई आप देख रहे हैं जो R1 है मेरा, R1 तो क्या है 13 2 7, जो मेरा R3 है थर्ड रो वह 26 4 14, और कह रहा है इफ 2 रोज, यहाँ बच्चे एंड लगा लो यार, ये वैल्यू है, और यहाँ पे अब हम ऐसे कर, यहाँ पे और रहेगा, और सेम नहीं रहेगा, और रहेगा बच्चे, लिखा है इफ 2 रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज क्या 0। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या 0। आइडेंटिकल मीन्स क्या, दोनों रोज और कॉलम का रेशियो चेक कर लो, रेशियो सेम आ रहा है सर, हाँ रेशियो से रहा है 26 इज सेम एज 2/4 इज सेम एज 1/14। बच्चे ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो ऐसे डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी 0 होगी। देयर इज नो कैलकुलेशन, यहाँ पे किसी भी कैलकुलेशन को नहीं करना है, सीधे आंसर 0 आएगा। आप घर पे जाकर चेक भी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। इस पर छोटा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो मैंने कहा 1 2 7 -3 2 1, और या एक काम कर लेते हैं, मैंने कहा आपसे 1 2 3 और 0 -1 2, और मैंने इस पे कह दिया 2 4 12 नहीं 2 4 6 2 4 6, आए निकाल के चेक कर लेते हैं। तो क्या कहेंगे सर 1 के बाद देखो आप डायरेक्ट करेंगे, ये कट गया -6 और -8, सर -2 के बाद ये और ये क्रॉस 0 -4, सर +3 के अबाउट सर ये क्रॉस हो गया 0 +2, तो आप देख रहे हैं बच्चे आएगा माइनस का 14 +8 +6 -14 और +14, देख रहे हैं आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। आपको कैलकुलेशन ही नहीं करना है, क्योंकि इसमें देखिए बच्चे फर्स्ट रो और थर्ड रो क्या है आइडेंटिकल है, रेशियो सेम आ रहा है, तो देयर इज नो कैलकुलेशन, सीधे आंसर 0 कर दीजिए। नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं।
आप करें अगर साइन डिफरेंट हो जाए, यहाँ पे हो जाए -2 -4 माइनस, तब भी आंसर 0 आएगा। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। सभी में जो फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं, उसका फर्स्ट रो के एलिमेंट में हर एक एलिमेंट में सेम चेंजिंग हो। जैसे हर एक एलिमेंट में -2 का क्या किया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया है। ऐसा नहीं कि एक में आपने मल्टीप्लाई -2 का किया, एक में 2 किया, तब नहीं पॉसिबल है। आप ऐसे मत समझिए, इसको रेस कर दें, नोट कर लीजिए। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं आपसे कि आप इस तरीके करिए, हम आपसे ये, इसे मान लो मैंने अरे यार, जैसे आपसे हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इस तरीके सॉल्व करिए। जैसे प्रॉपर्टी सिर्फ ये है, मान लो मैंने आपसे कहा 101 248 और 3, और किसी ने कह दिया 2 3 5 और 28 42 70 की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर देखिए सर R2 सर ये है, और सर ये R3 है। सर R2 में आपने 14 का मल्टीप्लाई कर दिया है, 14 28 14 3 42 14 5 70। ये दोनों कैसे आइडेंटिकल हैं, इनका रेशियो सेम आएगा ऑलवेज, 1/14 1/14 1/14। तो ऐसे वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। चेक नहीं करना है या सॉल्व नहीं करना है बैठ करके, ठीक है ना। डाटा कितना बड़ा क्यों ना हो, अगर सेम आएगा। अब देखो, इसको वेरिएबल में फॉर्म कर सकते हैं। वेरिएबल में मान लो मैंने आपसे कह दिया फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, और इसमें मैंने वेरिएबल सेम कर सकते हैं एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, और मैंने कह दिया पी एक्स वाई, पी वाई जेड, पी जेड एक्स। तो अभी वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। पी का मतलब ये दोनों कैसे आइडेंटिकल है, रेशियो सेम आएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 थी, नोट करिए। हम 5th प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं, या 5th प्रॉपर्टी के पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके चलेंगे, जो प्रॉपर्टी बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं। अब आइए कुछ क्वेश्चंस आपको हम बताते हैं, ऑपरेशन करके कैसे क्वेश्चन बनाते हैं ये आप समझिएगा। ऑपरेशन करके भी क्वेश्चन बनाना सही रहता है। जैसे मान लो, अब देखिए आप बोल सकते हैं रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन, रो ऑपरेशन है, कॉलम ऑपरेशन कैसे आपको सॉल्व करना है ये समझिए। यहाँ एंड की जगह और लिखिए, और आप लिख सकते हैं और रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन से आपको करना है क्वेश्चंस। क्योंकि आपको मैंने ऑपरेशन का बेसिक आइडिया मैंने आपको बताया था, और वो आपको करना है। मान लो हमने कह दिया आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 1 1 1 x प्लस अल्फा, y प्लस बीटा, z प्लस गामा, y प्लस जेड माइनस अल्फा, z प्लस एक्स माइनस बीटा, और x प्लस वाई माइनस गामा। ये इसकी वैल्यू आप लोग को बतानी है। अब एक तरीका ये है कि आप इसको एक्सपेंशन करेंगे, तो एक्सपेंशन करके नहीं बता सकते कभी भी, जब तक कि आप इसमें कुछ ऑपरेशन नहीं करेंगे। इसमें आपको कुछ ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, बिना एक्सपेंशन के पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि आप इसको ऑपरेशन से सेम कर लीजिए। समझिए कैसे करेंगे। एक तरीका मेरे पास ये है कि ये आप देख रहे हैं कौन सा है, ये बच्चे सेकेंड कॉलम है C2, ये क्या है बोलो, ये थर्ड कॉलम है।
अगर हम C3 में C2 को जोड़ दें तो कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है। समझिए, मैंने कहा C3 कॉलम में ऑपरेशन कर रहे हैं, वो भी कैसे, C2 प्लस C3 को जोड़ के, मतलब दोनों कॉलम को जोड़ेंगे, दोनों कॉलम के एलिमेंट को आपस में जोड़ेंगे, जो रिजल्ट आएगा कहाँ लिखेंगे, C3 में। ठीक है, इसको हम अप्लाई कर रहे हैं ऐसे में। अप्लाई C2 प्लस C3, दोनों कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे और लिखेंगे कहाँ, C3 में। ऐड कर देखते हैं करके। क्या सर C1 में कोई चेंज है, नो चेंज C1 में। क्या C2 में कोई चेंज है, नहीं चेंज हो रहा है। x प्लस अल्फा, वाई प्लस बीटा, जेड प्लस गामा। सर C3 में चेंज है, यस C3 में चेंज हम लोग कर रहे हैं। क्या, दोनों को जोड़ो वापस। अब खुद दिमाग लगाइए, जब ये एलिमेंट इसमें जुड़ेगा तो बच्चे मैथ अल्फा प्लस, आप देख चेक करके दिखा देते हैं, y प्लस जेड मैथ अल्फा, इसको यहाँ ऐड करना है, प्लस x प्लस अल्फा में ऐड करिए, अल्फा अल्फा कैंसिल, तो क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, x प्लस वाई प्लस जेड। समझिए, इसको यहाँ ऐड कर दीजिए, तो देखो जब इसको ऐड करोगे तो बीटा बीटा कैंसिल होगा, तो आएगा जेड प्लस एक्स प्लस वाई। ये एलिमेंट बच्चे इसमें ऐड कर दीजिए, तो गामा गामा कैंसिल होगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये है, किसी भी एक रो या कॉलम से हम कॉमन पार्ट ले सकते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। ऐसे मैट्रिक्स से क्या प्रॉपर्टी थी, अगर आप किसी भी रो या कॉलम में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो हर एक एलिमेंट में करना पड़ता था, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में किसी भी पर्टिकुलर एक रो या कॉलम में आप लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। नहीं, मैट्रिक्स में सभी में करना पड़ता, सभी में, एक में नहीं हो सकता है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से, हाँ, नहीं तो ऑपरेशन करना अलग बात है, वैसे नहीं मल्टीप्लाई डिवाइड कर पाएंगे मैट्रिक्स में। हाँ, इसमें कर सकते हैं। देखो, एक ऑपरेशन तो आप मैट्रिक्स में भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, उसमें मैंने किसी मैट्रिक्स में ऑपरेशन किया जा सकता है, जैसे यहाँ कर रहे हैं। लेकिन किसी भी चीज़ से आप किसी चीज़ को कॉमन ले रहे हैं, जैसे आप ऐसा नहीं कर, किसी पहले बात तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए होती नहीं है। आप समझ, अभी बता, इस पे आते सवाल पे। मान लो मैंने कहा कोई मैट्रिक्स लिखी है 1 2 3 7 8 5 और 8 16 24, तो आप इसको ऐसा नहीं कर सकते सर, देखिए यहाँ पे 8 कॉमन है सर, आप कहेंगे सर 1 2 3 7 8 5, सर 8 कॉमन ले लीजिए सर, तो आएगा 1 2 3, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ये अलग है, ये मैट्रिक्स अलग है। जब इस मैट्रिक्स में 8 का मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर जाएगा, इसलिए मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी अलग है, उसकी अलग है। ठीक है, हाँ कर सकते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसके सारे एलिमेंट को यहाँ ऐड किया, ये बन गया प्रोसेस। अब कोई दिमाग लगाएगा, सर देखिए सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, सर मैं क्या करूँगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेता हूँ कॉमन, वो भी थर्ड कॉलम से, तो यहाँ 1 1 1, तो बच्चे आएगा एक्स प्लस अल्फा, वाई प्लस बीटा, जेड प्लस गामा, 1 1 1। और जब किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी भी मतलब कोई भी दो रो या कॉलम अगर क्या आ जाए, सिमेट्रिक, मतलब क्या आ जाए बोलो, सेम आ जाए, तो ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो आप कहेंगे सर x प्लस वाई प्लस जेड इंटू क्या, यहाँ 0 आएगा, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स दोनों कैसे हैं, कॉलम आइडेंटिकल हैं, सेम है, इनका रेशियो सेम आएगा, 1/1 1/1 1/1 सेम आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे एक्सपेंड करेंगे ना तो लाइफ बीत जाएगी, सवाल नहीं निकल पाएगा। और इसको एक तरीका है प्रॉपर्टी, जो जल्दी करके आंसर निकाल देगा, नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्लीज नोट इट डाउन।
हो गए। आगे देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस इस लेवल पे आते हैं, आपको किसी डिटरमिनेंट के वैल्यू दे देते हैं और आपसे किसी डिटरमिनेंट के वैल्यू निकालने को बोला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग कॉमन लेकर के अपना काम चलाते हैं। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, थोड़ा अच्छा सवाल है। जैसे आपके पास हमें क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, देखिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए बच्चे, आपके पास मैंने क्वेश्चन लिया है, इफ डिटरमिनेंट ऑफ 3 1 -4 3 2 5 1 -1 3 दिस इज इक्वल टू 49, देन वो आपका माइंड चेक करते हैं, देन 6 3 -8/3 -8/3 और 6 10/3 1 -1 3 ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 6 3 -8/3 6 10/3 1 -1 3, नहीं यार, एक मिनट, यहाँ पे 2 -3 और 2 है, गलत लिख गया है। 6 3 -8/3 6 10/3 2 -3 2 है, हमने ये लिख दिया गलती से। यहाँ पे जो है क्या है, 2 -3 और 2 है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सॉल्व करिए, अगर टाइम हो आपके पास सॉल्व करिए। देखिए सॉल्व बाद में करना, समझ लीजिए। 6 6 2 3 6 -3 -8/3 बच्चों 10/3 और 2, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अभी मैंने बताया था वी कैन टेक कॉमन फ्रॉम एनी रो और कॉलम इन आर डिटरमिनेंट। ओके, तो आप कहेंगे सर एक काम करते हैं बच्चे, इसमें 2 लीजिए कॉमन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 डेट इज का साइन है, डेट इज 2 3 2 3। और फिर दिमाग लगाएं क्या करना है, इसमें बताते हैं, दिमाग लगाते हैं, क्योंकि हमको कैसे करके बच्चे इसको बनाना है, ये डिटरमिनेंट बन जाए। तो आप देखिए, तो 2 लेते हैं कॉमन, हाँ समझिए, इधर मैंने कॉमन लिया है, 2 लिया है, 3 लिया है। आप देखते हैं 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 1 जा 2। अब 3 6 में क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे 3 का, 3/3 3 2 6 और 3 -1 आ गया, ये बन रहा है। अब इसको बनाना है, अगर इसमें हम लोग नहीं माइनस रखना है तो 2 ले लो कॉमन, तो 2 4 जा 8, समझिए, और 3 भी ले लो कॉमन, ताकि हमको क्या बनाना है, हमको ये इसको जो बच्चे इसको बनाना है -4, तो माइनस रख लिया मैंने, तो 2 लेंगे कॉमन, तो 2 4 जा 8 और 3 को भी हटाना है, 3 को, तो अपॉन 3 ले सकते हैं कॉमन। तो ये जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये -8/3 बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे 2 5 जा 10 5 बन गया। अब 2/3 का जब 2 में आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 से 2 में आप मल्टीप्लाई करें तो क्या बचेगा यहाँ पे, सुनो ये बात सुनो, हमको बच्चे 2/3 को क्या 2 बनाना है, तो क्या करें, 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 का 2 बन गया, तो यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा इसका मतलब।
तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमको क्या कॉमन लेना है, क्या वो बन जाए। अब समझिए 3 3 कट गया, 2 2 जा 4। बच्चों इसकी वाले क्वेश्चन में गिवन है क्या है 49, और ट्राई कर लीजिए 49 4 9 36 3 3 कैरी है, 4 4 16 प्लस 3 96 19, तो 196 का आंसर आएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन में देता हूँ होमवर्क, घर से करके आइए। यहीं क्लोज कर दें, यहीं पे बंद करें। ठीक है, क्लास आज यहीं ओपन बंद करते क्लोज करते हैं, बाकी कल क्लास आपकी चलेगी। ठीक है।